हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिस्टर के प्रकार और वर्किंग, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले जानते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है। अगर पीएन जंक्शन डायोड में तीसरा पदार्थ मिलाया जाए तो उसमें 3 टर्मिनल निकलेंगे और इसी तरह 3 टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर तैयार होगा और इसी को ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो पहले जानते हैं ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। ट्रांजिस्टर में 2 पी या 2 एन सेमीकंडक्टर में एन या पी टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग किए जाते हैं। इसमें 2 पी टाइप में एक एन टाइप मिलाया जाता है या फिर 2 एन टाइप में एक पी टाइप डोपिंग किया जाता है। इस तरह डोपिंग से पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर तैयार होता है। इस प्रकार पीएन जंक्शन तैयार करके 3 टर्मिनल बाहर निकल जाते हैं। उनको एमिटर, बेस और कलेक्टर कहते हैं। एमिटर और बेस मिलकर एक जंक्शन बनता है और कलेक्टर और बेस मिलकर एक जंक्शन बनता है। तो पहले एमिटर के बारे में जानते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं। उसमें एक बाजू जो होती है वह मेजॉरिटी होल या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराती है, उसको एमिटर कहा जाता है। एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है, मतलब अगर पी टाइप एमिटर होगा तो उसको सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। अगर एन टाइप है तो उसको नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। आगे जानेंगे बेस के बारे में। ट्रांजिस्टर का सेंटर का जो भाग होता है जिससे 2 भाग तैयार होते हैं उसे बेस कहा जाता है। ट्रांजिस्टर में एमिटर और कलेक्टर की तुलना में बहुत पतला होता है और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है। इसको इनपुट सर्किट भी कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है कलेक्टर। एमिटर के अपोजिट एमिटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन बेस के जरिए जमा करता है, उसे कलेक्टर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर कार्य करता है तब उसमें बहुत ज्यादा हीट निर्माण होती है, इसीलिए बेस की तुलना में कलेक्टर आकार में बड़ा रहता है। एमिटर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, इसको आउटपुट सर्किट भी कहते हैं। आगे जानेंगे ट्रांजिस्टर का वर्किंग। ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को समझने के लिए हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं। उसके एमिटर को फॉरवर्ड बायस पावर सप्लाई जोड़ते हैं। इसमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमिटर को जोड़ा जाता है और कलेक्टर को रिवर्स बायस पावर सप्लाई जोड़ते हैं। इसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर को जोड़ा जाता है। तब अगर पावर सप्लाई शुरू करते हैं तो जंक्शन बैरियर की वजह से कोई भी सप्लाई ट्रांजिस्टर से नहीं बहेगा। अगर हम बेस और एमिटर को बाहर से एक्सटर्नल पावर सप्लाई जोड़ते हैं तब एन प्रकार के एमिटर से इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ आकर्षित होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन बेस के होल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन पी रीजन छोटा होने की वजह से होल की संख्या कम रहती है, तो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में प्रवेश करते हैं। कलेक्टर रीजन को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होते हैं और इसके साथ लोड के जरिए सर्किट पूरा होता है और कलेक्टर से करंट बहना चालू होता है और यह करंट एमिटर और बेस करंट पर निर्भर करता है। जब एमिटर बेस वोल्टेज 0 होगा तब कलेक्टर से करंट नहीं बहेगा। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट कलेक्टर से बहना चालू होगा। इस तरह से ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन होता है।